आणि आता बातमी आहे आमदार अबू आझमींच्या औरंगजेब प्रेमाची। समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेबाबद्दल स्तुतीसुमनं उधळली आहेत। औरंगजेब एक उत्तम प्रशासक होता, त्याची प्रतिमा सध्या देशात चुकीच्या पद्धतीने रंगवली जाते असं आझमींनी म्हटलंय। आझमींच्या या विधानावरनं संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही आझमींच्या विधानावर संताप व्यक्त केलाय। एवढंच नव्हे तर आझमींविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली आहे। रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। उसमें जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखना? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज़ यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। शासक था ये अबू आज़मी ने बोला है। ये अबू आज़मी ने मांगनी चाहिए क्योंकि छत्रपति संभाजी राजा ये देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, धर्माभिमानी थे। उन्हें धर्म छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद की प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दिया, लेकिन देशाभिमान नहीं छोड़ा। ऐसे देशभक्त को जो औरंगजेब ने हलाल करके मरवाया, उनको मार दिया, ऐसे औरंगजेब को यहाँ पर उसका अच्छा प्रशासन बोलना ये बहुत बड़ा पाप है। और इसके लिए अबू आज़मी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये देशभक्त के खिलाफ बात की है, इसलिए उनको देशद्रोही भी कहना चाहिए।